Hello everyone, welcome to the channel. Today I'm here with a new topic, which is the Bundelkhand Plateau. जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, we've started with the Northern Peninsular Plateau, known as the Central Highlands. उसमें लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट ईस्टर्न राजस्थान अपलैंड मेवाड़ प्लेट्यू और मध्य भारत प्लेट्यू. इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, विच आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल हाईलैंड. ठीक है, हमने ईस्ट राजस्थान प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, मध्य भारत पठार के बारे में पढ़ा और यहाँ पे लोकेटेड है मेवाड़ प्लेट्यू के बारे में पढ़ा. तो आज जो टॉपिक्स बच गए हैं जैसे बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू और बागेलखंड प्लेट्यू, और साथ में हम विंध्यास के एक्सकार्पमेंट वगैरह इनके बारे में भी पढ़ेंगे. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज दी बुंदेलखंड प्लेट्यू. ठीक है, अब लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है कहाँ पे ये लोकेटेड है. बात करते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू की. तो बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडियन पेनिनसुलर शील्ड. ओल्डेस्ट है, तो साथ में यहाँ पे आपको जैसे अरावली जो है इज ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है और वहाँ पे भी कितना ज़्यादा इरोजन डेन्यूडेशन हुआ है, वैसे ही बुंदेलखंड में हाईली ये डेन्यूडेटेड प्लेट्यू है. एंड इट इज composed mainly of ancient crystalline rocks and due to prolonged weathering, बहुत ज़्यादा weathering की वजह से, इरोजन की वजह से ये जो रीजन है इट हैज़ डेवलप्ड राउंडेड हिल्स, रॉकी सरफेस एंड शैलो सॉइल्स. राइट, अब बात करते हैं अगर इसकी लोकेशन की. तो ये जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है इट एक्सटेंड अक्रॉस सर्दर्न यूपी एंड नॉर्दर्न मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, ठीक है, क्या लोकेटेड है? इट इज बुंदेलखंड प्लेट्यू एंड इट फॉर्म्स द ईस्टर्न कंटिन्यूएशन ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड. राइट, बाउंड्रीज देख लेते हैं. सो इट इज लोकेटेड साउथ ऑफ यमुना रिवर. ठीक है, इसके नॉर्थ में यमुना रिवर जो है वो फ्लो कर रही है. इसके साउथ में वील सी द मालवा प्लेट्यूज. ठीक है, ये जो ग्रीन पोर्शन है आई हैव मार्क्ड इट एज अ बुंदेलखंड प्लेट्यू. तो इसके नॉर्थ में वील सी द यमुना रिवर, साउथ में क्या है? मालवा प्लेट्यूज. अगर हम वेस्ट की बात करें तो मध्य भारत पठार, मध्य भारत प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे. और अगर हम इसके ईस्ट या फिर साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो वील सी द रेवा प्लेट्यू, पना प्लेट्यू, विच आर द पार्ट्स ऑफ विंध्यास. ओके, सो बाउंड्रीज ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू. यमुना रिवर जो है मैंने अभी बताया, इट फॉर्म्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ द बुंदेलखंड प्लेट्यू. एलिवेशन देख लेते हैं. इसका जो एलिवेशन है इट इज नियर अबाउट 300 to 600 मीटर. हाईएस्ट एरिया जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा? इसके सर्दर्न पार्ट में देखने को मिलेगा. और ये जो प्लेट्यू है इसका जो स्लोप है इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा. कैसे पता चलेगा? देखो जो स्लोप है इसका, जो भी स्लोप है लैंड का, वो शो करती है उनकी रिवर्स, कि रिवर्स किस तरफ फ्लो कर रही हैं. तो इसकी जो रिवर्स हैं दे आर फ्लोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. दिस इज अ बेतवा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी धासन, केन रिवर. ठीक है, ये फ्लो कर रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ. तो इसका जो स्लोप है ये भी किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है. और इसमें जो हाई एलिवेशन है वो ज्यादातर कहाँ देखने को मिल रहे हैं? साउथ में देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, so the slope of बुंदेलखंड is towards the northeast. जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है इट बिलोंग्स टू बुंदेलखंड क्राटन, वन ऑफ द इंडियाज ओल्डेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. उसके जो मेजर रॉक्स हैं इट इज ग्रेनाइट और नीसेस. ये जो रॉक्स हैं ये कब फॉर्म हुई थी? ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन एरा विच इज मोर देन 2.5 बिलियन ईयर्स अगो. अगर हम एडिशनल फैक्ट देखें तो ये जो बुंदेलखंड क्रैटन है इट इज अमंग द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्टल ब्लॉक्स इन इंडिया. ठीक है, अरावली भी इसमें आता है. फिर ओरिजिन की बात करें, कुछ ओल्डर टेक्स्ट बुक जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं एज अ पार्ट ऑफ
the regions as volcanic, पर जो ये बुंदेलखंड प्लेट्यू है इट इज प्राइमरली अ प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलाइन प्लेट्यू जो कि किससे बना है, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीसेस एंड नॉट अ लावा प्लेट्यू लाइक अ मालवा प्लेट्यू. ठीक है, ये कोई लावा प्लेट्यू नहीं है. प्लेट्यू जो है इट हैज अंडरगॉन इंटेंस वेदरिंग फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स विच रिजल्टेड इन द राउंडेड हिल्स, रॉकी अपलैंड, रेजिडुअल हिल्स, थिन सॉइल एंड न्यूमरस रॉकी आउटक्रॉप्स जो काफी यहाँ पे देखी जाती हैं. सिंक्लाइनल टोपोग्राफी दैट इज सीन इन बुंदेलखंड. सिंक्लाइनल की अगर हम बात करें, सिंक्लाइन इज अ फोल्ड in rock clear where the rocks tip towards the center. तो ये जो सिंक्लाइनल टोपोग्राफी है ये बुंदेलखंड में देखी गई. ठीक है, हाउएवर इन बुंदेलखंड प्रोलॉन्ग्ड इरोजन हैज मॉडिफाइड द ओरिजिनल स्ट्रक्चर and producing broad valleys and isolated rocky hills. But अगर हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है तो हमें याद होना चाहिए कि बुंदेलखंड जो है इट इज एन ओल्ड हाईली इरोडेड प्लेट्यू विद रेजिडुअल हिल्स. ड्रेनेज की बात कर लेते हैं. प्लेट्यू का स्लोप किस तरफ है, इट इज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. तो जो रिवर्स है वो कहाँ फ्लो करती है, इनटू द यमुना रिवर. जैसे बेतवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, केन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, फिर धासन आ गया, तोन्स रिवर आ गया, पैसुनी आ गया. दी ऑल दीज अल्टीमेटली जॉइन यमुना और द गंगा रिवर सिस्टम एंड दे फ्लो टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. राइट, अब सॉइल देख लेते हैं. यहाँ पे जो सॉइल है इट इज मेनली रेड सॉइल, रेड येलो सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, सम पॉकेट्स ऑफ ब्लैक सॉइल. सॉइल जो है काफी थिन है, इट इज लेस फर्टाइल एंड लो इन ऑर्गेनिक मैटर. क्लाइमेट कैसा है, ट्रॉपिकल मॉनसून है, सेमी एरिड है, हॉट समर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल. जो रेनफॉल है इज ऑफन इरेटिक मेकिंग ड्रॉट कॉमन इन दिस एरिया. वेजिटेशन ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, अकेशिया ट्री देखने को मिलेगा, टीक, थॉर्न श्रब्स, ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे इस एरिया में. एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें सो देर आर वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पल्सेस, ग्राउंडनट. ये कुछ एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर मतलब जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पे देखी गई हैं. और एग्रीकल्चर जो है वो मेनली किस पे डिपेंड है, मॉनसून रेनफॉल पे. वाटर स्कार्सिटी जो बुंदेलखंड है इट इज वेरी फेमस फॉर फ्रीक्वेंट ड्रॉट, वाटर शॉर्टेज, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन and seasonal rivers. Government of India has implemented the Bundelkhand package to improve irrigation management and rural livelihood. राइट, सो मिनरल रिसोर्सेज की बात कर लें. यहाँ पे मिनरल्स जो हैं इट इज ग्रेनाइट, बिल्डिंग स्टोन, क्वार्ट्ज, फेल्सपर. और ग्रेनाइट जो है फ्रॉम बुंदेलखंड इज वाइडली यूज्ड एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल. इंपॉर्टेंट सिटीज झांसी, बंदा, छत्रपुर, टिकम्बगर एंड सागर. सागर जो है इसके सर्दर्न एक्सटेंशन में है. कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जैसे पाना टाइगर रिजर्व इज नियर दिस प्लेट्यू, केन घड़ियाल सेंचुरी. ये दोनों जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं. ठीक है, सो दिस इज बुंदेलखंड प्लेट्यू. ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का. रॉक कैसा है, ग्रेनाइट नीसेस रॉक है. स्लोप क्या है, टूवर्ड्स यमुना विच इज टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. वाटर स्कार्सिटी रीजन है और हाईली इरोडेड रॉकी लैंडस्केप देखने को मिलेंगे इन बुंदेलखंड एरिया. Now, next up is the Malwa Plateau. Malwa Plateau जो है it is a volcanic lava plateau. It is situated in western and central Madhya Pradesh. Western और central मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा and southeastern Rajasthan. It forms the northern extension of the Deccan Trap region. जो ये वर्ड मालवा है इट इज बिलीव टू बी डिराइव फ्रॉम एंशियंट मालवा ट्राइब विच रूल दिस रीजन. और कुछ ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन कनेक्ट करते हैं नेम को विद द प्रॉस्पेरिटी, बट द हिस्टोरिकल रीजन इज जनरली लिंक्ड विद द मालवा पीपल, द मालवा ट्राइब.
ठीक है, तो मालवा कैसे प्लेट्यूज हैं? दे आर द वॉल्केनिक लावा प्लेट्यू। लोकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे, अभी मैंने बताया सेंट्रल मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश एंड साउथ ईस्टर्न राजस्थान। बाउंड्रीज देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके नॉर्थ में हमें देखने को मिलेगा मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड। ठीक है, इसके नॉर्थ में क्या है? मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड। इसके साउथ में वील सी द विंध्यास रेंज, और ईस्ट में भी कुछ विंध्यास हिल्स हैं। ठीक है, और वेस्ट की अगर हम बात करें तो इसके वेस्ट में वील सी द गुजरात प्लेन्स। दिस इज द मालवा प्लेट्यू। एलिवेशन अगर हम देखें तो इसका जो एवरेज एलिवेशन है इट इज नियर अबाउट 500 to 600 मीटर, और इसका जो हाईएस्ट पोर्शन है कहाँ पे है? इट इज टूवर्ड्स द साउथ। जियोलॉजिकल ओरिजिन अगर हम देखें, मालवा प्लेट्यू जो है दे आर इंटायरली वॉल्केनिक एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ डेक्कन ट्रैप प्रोविजंस। ठीक है, तो वो जो डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ था व्हेन इंडियन प्लेट वाज मूविंग ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट, उसी टाइम पे भी इस मालवा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था। कैसे हुआ था? सो अराउंड 66 मिलियन ईयर्स अगो इंडियन प्लेट पास्ड ओवर द रीयूनियन हॉटस्पॉट, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ बेसाल्टिक रॉक जो है वो इरप्ट हुआ रिपीटेडली, और ये जो लावा है वो फ्लो हुआ, इट कूल्ड इनटू अ हॉरिजॉन्टल लेयर्स, और रिपीटेड इरप्शन ने क्या फॉर्म किया? स्टेप लाइक लैंड फॉर्म किए, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ? डेक्कन ट्रैप, और डेक्कन ट्रैप में से वन ऑफ द पार्ट इज द मालवा प्लेट्यू। डन। सो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं व्हाई दे कॉल्ड इट अ ट्रैप, बिकॉज जो ट्रैप है ये आता है स्वेडिश वर्ड से विच इज द ट्रापा एंड विच मीन्स स्टेयर्स। तो ये जो लेयर्ड बेसाल्टिक है ये रिजेंबल करता है जाइंट स्टेयरकेस, इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा? डेक्कन ट्रैप, विच मीन्स स्टेयर लाइक बेसाल्ट प्लेट्यू। ओके, अब मेन रॉक कौन सा होगा? वॉल्केनिक ओरिजिन है तो बेसाल्टिक रॉक, और बेसाल्ट जो है इट इज डार्क कलर्ड, इट इज रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम, दे आर फाइन ग्रेन्ड एंड दे आर इग्निशियस रॉक। Now, soil, Malwa Plateau जो है, it has extensive black cotton soil, also known as regular soil. Characteristic क्या है इसकी? ये clay texture में है, moisture retentive है, it is rich in lime, iron and magnesium. It swells when wet, जब गीला होगा तो फूल जाएगा. It develops cracks when dry, और जब dry होगा तो it develop cracks. Why is black सॉइल ब्लैक? ब्लैक सॉइल जो है वो ब्लैक क्यों है? बिकॉज जो उसका ब्लैक कलर है इट रिजल्ट फ्रॉम द वेदरिंग ऑफ बेसाल्टिक लावा रॉक एंड द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स सच एज आयरन एंड टाइटेनियम कंपाउंड्स। सो दिस इज व्हाई द कलर ऑफ दिस सॉइल इज ब्लैक, सो नेम्ड एज ब्लैक सॉइल। ड्रेनेज की अगर हम बात करें तो ये जो प्लेट्यू है इट इज ड्रेन्ड बाय 3 मेजर रिवर सिस्टम। वेस्टर्न पार्ट में आ जाएगा माही रिवर, जो कि कहाँ फ्लो होती है? टूवर्ड्स द अरेबियन सी। सेंट्रल पार्ट में वील सी द चंबल रिवर, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, एंड ये कौन सी तरफ जाएगा? टूवर्ड्स नॉर्थ। और ईस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलेगा बेतवा विच जॉइंस यमुना। ठीक है, कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जैसे काली सिंध, पार्वती, गंभीर और शिप्रा रिवर। सो दीज आर द रिवर्स दैट फ्लो थ्रू मालवा प्लेट्यू। क्लाइमेट कैसा है? ट्रॉपिकल मॉनसून है, मॉडरेट रेनफॉल है, प्लेजेंट विंटर्स रहेंगी और हॉट समर्स रहेंगे। तो वेजिटेशन कैसी होगी? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, टीक, मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ ग्रासलैंड्स। एग्रीकल्चर में अब देखो, बिकॉज ऑफ फर्टाइल ब्लैक सॉइल, जो मालवा है इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर रीजन, और उसमें कुछ मेजर जो क्रॉप्स हैं इट इज सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, ग्राम, मस्टर्ड, मेज। ठीक है, मालवा रीजन जो है इट इज ऑफन कॉल्ड एज द सोयाबीन बाउल ऑफ इंडिया। मालवा रीजन is
often called as the soybean bowl of India. Minerals की अगर हम बात कर दें तो important minerals जो included हैं, these are limestone, basalt, rock phosphate and building stones. Important cities जो हैं, it is इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम and मंदासुर. ठीक है. सो ये आ गया आपका मालवा प्लेट्यू. कुछ कल्चर इंपॉर्टेंस भी है. मालवा प्लेट्यू जो है, इट हैज़ बीन होम टू सेवरल एंशियंट किंगडम्स. द सिटी ऑफ उज्जैन वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग एंड ट्रेड एंड इज एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच पासिस नियर इट. ठीक है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है फ्रॉम उज्जैन. एंड उज्जैन इज अ पार्ट ऑफ, कहाँ पे लोकेटेड है? It is located in Malwa. National parks, so Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, Kuno National Park and Ratapani Wildlife Sanctuary जो है, these are the important protected areas included in Malwa Plateau. Economic importance की अगर हम बात कर लें तो Malwa Plateau is known for fertile black soil, soybean cultivation, wheat production, cement industries due to the presence of limestone, textile industry, especially around Indore. इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे हमने बात की कि इसको क्या बोला जाता है, लावा प्लेट्यू बोला जाता है, बिकॉज दे वर फॉर्म्ड बाय repeated volcanic eruption and the accumulation of the lava flows. Soil कैसा है, बेसाल्टिक है, और ये कैसा है, डार्क कलर्ड सॉइल है. एंड रेगर सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल जो है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम द बेसाल्टिक रॉक. कंपैरिजन देख लेते हैं बुंदेलखंड और मालवा का. ओरिजिन अगर हम देखें बुंदेलखंड का तो इट हैज एंशियंट क्रिस्टलाइन, इट इज एन एंशियंट क्रिस्टलाइन प्लेट्यू, जबकि मालवा प्लेट्यू जो है इट इज वॉल्केनिक लावा प्लेट्यू. मेन रॉक्स जो है बुंदेलखंड में इट इज ग्रेनाइट एंड मालवा का बसाल्ट. सॉइल रेड सॉइल इन बुंदेलखंड एंड ब्लैक कॉटन सॉइल इन मालवा. ठीक है. फिर मेजर रिवर्स जो है बेतवा, केन एंड दासन इन बुंदेलखंड, चंबल, माही, बेतवा इन मालवा. एग्रीकल्चर व्हीट एंड पल्सेस, और मालवा में सोयाबीन, व्हीट एंड कॉटन. रेनफॉल कैसा है, लो रेनफॉल इन बुंदेलखंड, इसीलिए ड्रॉट भी देखा जाता है, एंड मॉडरेट रेनफॉल इन मालवा प्लेट्यू. सो दिस इज द मालवा प्लेट्यू. मालवा प्लेट्यू we've done. The volcanic lava plateau of India. एक एक करके इन प्लेट्यूज के बारे में भी पढ़ेंगे. सो विंध्यास टेबल लैंड जो है इसको हम अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने जो पढ़ा है आई होप आपको समझ आया है. फिर उसके बाद हम बाघेलखंड प्लेट्यू पढ़ेंगे एंड इसी के साथ हमारा नर्दर्न प्लेट्यूज जो हैं वो कवर अप हो जाएंगे. फिर उसके बाद हम छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय में जो शिलोंग प्लेट्यूज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड टिल देन टेक केयर. बाय बाय.